हरिः ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे चतुर्शीतितमः सर्गः। विभीषण का श्री राम को इंद्रजीत की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाना और लक्ष्मण को सेना सहित निकुंभिला मंदिर में भेजने के लिए अनुरोध करना। राममाश्वासमाने तु लक्ष्मणे भ्रातृ वत्सले निक्षिप्य गुल्मान् स्वस्थाने तत्रागच्छत् विभीषणः। भ्रातृभक्त लक्ष्मण जब श्री राम को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे, उसी समय विभीषण वानर सैनिकों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके वहां आए। नाना प्रहरणैर्वीरैश्चतुर्भिरभिसंवृतः नीलांचन कारैर्मातंगैरिव यूथपैः। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 4 निशाचर वीर, जो काली कंजल राशि के समान काले शरीर वाले यूथपति गजराजों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। सोभिगम्य महात्मानं राघवं शोकलालसं वानरांश्चापि ददृशे बाष्पपर्याकुले क्षणान्। वहां आकर उन्होंने देखा महात्मा लक्ष्मण शोक में मग्न हैं तथा वानरों के नेत्रों में भी आंसू भरे हुए हैं। राघवं च महात्मानं इक्ष्वाकुकुलनन्दनं तदर्श मोहमापन्नं लक्ष्मणस्याङ्कमाश्रितं। साथ ही इक्ष्वाकुकुल नंदन महात्मा श्री रघुनाथ जी पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूर्छित हो लक्ष्मण की गोद में लेटे हुए थे। व्रीडितं शोक संतप्तं दृष्ट्वा रामं विभीषणः अंतर्दुःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोब्रवीत। श्री रामचंद्र जी को लज्जित तथा शोक से संतप्त देख विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से दीन हो गया। उन्होंने पूछा, ये क्या बात है? विभीषण मुखम दृष्ट्वा सुग्रीवं तांश्च वानरान् लक्ष्मणोवाच मंदार्थमिदं बाष्प परिलुप्तः। तब लक्ष्मण ने विभीषण के मुंह की ओर देखकर तथा सुग्रीव और दूसरे वानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मंद स्वर में कहा, हता इंद्रजिता सीता इति श्रुत्वैव राघवः हनुमद्वचनात् सौम्य ततो मोहमुप्राश्रितः। सौम्य हनुमान जी के मुंह से सुनकर कि इंद्रजित ने सीता जी को मार डाला, श्री रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए। कथयन्तं तु सौमित्रीं सन्निवार्य विभीषणः पुष्कलार्थमिदं वाक्यं विसंज्ञं रामं ब्रवीत। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका और अचेत पड़े हुए श्री रामचंद्र जी से निश्चित बात कही। मनुजेन्द्रार्थ रूपेण यदुक्तस्त्वं हनुमता तदयुक्तमहं मन्ये सागरस्येव शोषणं। महाराज, हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया, उसे मैं समुद्र को सोख लेने के समान असंभव मानता हूँ। अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः सीतां प्रति महाबाहो न च घातं करिष्यति। महाबाहो, दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वह उनका वध कदापि नहीं करने देगा। याच्यमानः सुबहुषो मया हितचिकीर्षुणा वैदेही मृत्सृजस्वेति न च तत्कृतवान् वचः। मैंने उसका हित करने की इच्छा से अनेक बार यह अनुरोध किया कि विदेह कुमारी को छोड़ दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। नैव साम्रा न दानेन न भेदेन कुतो युधा सा द्रष्टुमपि शक्येत नैव चान्येन केनचित्। सीता को दूसरा कोई पुरुष साम दाम और भेद नीति के द्वारा भी नहीं देख सकता, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देख सकता है? वानरान् मोहयित्वा तु प्रतियातः स राक्षसः मायामयी महाबाहो तां विद्धि जनकात्मजां। महाबाहो, राक्षस इंद्रजित वानरों को मोह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया था वह मायामयी जानकी थी, ऐसा निश्चित समझिए। चैत्यं निकुंभिलामद्य प्राप्य होमं करिष्यति हुतवानुपयातो हि देवैरपि सवासवैः दुराधर्षो भवत्येष संग्रामे रावणात्मजः। वह इस समय निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करेगा और जब होम करके लौटेगा उस समय उस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा। तेन मोहयता नूनम एषा माया प्रयोजिता विघ्नमन्विच्छता तत्र वानराणां पराक्रमे। निश्चय ही उसने हम लोगों को मोह में डालने के लिए ही ये माया का प्रयोग किया है। उसने सोचा होगा यदि वानरों का पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। ससैन्यास्तत्र गच्छामो यावत् तन्न समाप्यते त्यजैनम नर शार्दूल मिथ्या संतापमागतम। जब तक उसका होमवर्क समाप्त
होम कर्म समाप्त नहीं होता उसके पहले ही हम लोग सेना सहित निकुंभिला मंदिर में चले। नरश्रेष्ठ, झूठे ही प्राप्त हुए इस संताप को त्याग दीजिए। सीदते हि बलं सर्वं दृष्ट्वा त्वां शोककर्षितम् इह त्वं स्वस्थ हृदयस्तिष्ठ सत्त्वसमुच्छ्रितः लक्ष्मणं प्रेषयास्माभिः सह सैन्यानुकर्षिभिः। प्रभु, आपको शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बढ़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थचित होकर यहीं रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। एष तं नर शार्दूलो रावणिं निशितैः शरैः त्याजयिष्यति तत्कर्म ततो वध्यो भविष्यति। ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने पैने बाणों से मारकर रावण कुमार को वह होम कर्म त्याग देने के लिए विवश कर देंगे, इससे वह मारा जा सकेगा। तस्यैते निशितास्तीक्ष्णाः पत्रिपत्रांगवाचिनः पततृणय वा सौम्याः शराः पास्यन्ति शोणितम्। लक्ष्मण के वे पैने बाण जो पक्षियों के अंगभूत परों से युक्त होने के कारण बड़े वेगशाली हैं, कंक आदि क्रूर पक्षियों के समान इंद्रजित के रक्त का पान करेंगे। तत्संदिश महाबाहो लक्ष्मणं शुभ लक्ष्मणं राक्षसस्य विनाशाय वज्रम वज्रधरो यथा। अतः महाबाहो, जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों के वध के लिए वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षस के विनाश के लिए शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दीजिए। मनुजवर्ण काल विप्रकर्षो रिपुनिधनं प्रति यत् क्षमोद्य कर्तुं त्वमति सृज रिपोर्वधाय वज्रं दिविजरी पोर्मथने यथा महेंद्र। नरेश्वर, शत्रु का विनाश करने में अब यह कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रुवध के लिए उसी तरह लक्ष्मण को भेजिए जैसे देवद्रोही दैत्यों के विनाश के लिए देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। समाप्त कर्मा हि राक्षसर्षभो भवत्य दृश्यः समरे सुरासुरैः युयुत्सता तेन समाप्त कर्मणा भवेत् सुराणामपि संशयो महान्। वह राक्षस शिरोमणि इंद्रजित जब अपना अनुष्ठान पूरा कर लेगा तब समरांगण में देवता और असुर भी उसे देख नहीं सकेंगे। अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महासंदेह होने लगेगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे 84तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।